खैर, आज गणित शिक्षण के सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सामुदायिक गणित। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे और बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सामुदायिक गणित में अगर हम बात करें तो गणित शिक्षण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगा आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें समुदाय, तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एकता के साथ व एक दूसरे के सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का क्षेत्र बड़ा तथा छोटा दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर समुदाय का बात करें तो क्षेत्र बड़ा तथा छोटा दोनों प्रकार का हो सकता है। समाज समुदाय स्वयं एक संघ है। समाज समुदाय स्वयं एक संघ है। ये एक संगठन तथा व्यवहारों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ग्रीडिंग्स मतलब समाज समुदाय एवं स्वयं एक संघ है या एक संगठन तथा व्यवहारों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कथन पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, किसका है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं इसके स्क्रीनशॉट मेरे पास रख ले, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा। अगर हम बात करें सामुदायिक गणित, ये सामुदायिक गणित क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। सामुदायिक गणित की अवधारणा प्राचीन अवधारणा मानी जाती है। प्राचीन काल से ही मानव गणित शिक्षण एवं उपयोग करता आ रहा है। माने मानव गणित का शिक्षण एवं उपयोग करता आ रहा है। गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं। गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं उसे सामुदायिक गणित कहते हैं। उसे सामुदायिक गणित कहते हैं। सामुदायिक गणित को ही व्यवहारिक गणित के नाम से जाना जाता है। माने सामुदायिक गणित को ही व्यवहारिक गणित के नाम से जाना जाता है। मानव जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। मानव जीवन जो है एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझ में आता है कि मानव जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। जी हाँ, इसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आती हैं, जैसे गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये किसका कथन है? ये नेपोलियन का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास के लिए मैं आपसे फिर से बताऊंगा कि अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आज ही दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सभी क्लास की नोट्स, वीडियो, लिंक निःशुल्क मिलती रहेगी। गणित तर्क, सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब उन मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है डटा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे हैं कि जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है और आपको सीधा सीधा जवाब देना होता है। अगर हम बात करें सामुदायिक गणित के शिक्षण के उद्देश्य क्या है? जी हाँ, बालकों को स्वयं सोचने, सफल प्रयत्न करने तथा उनके शब्दों, संकेतों, चित्रों द्वारा व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। बालकों को दैनिक जीवन में काम आने वाले अंकों में भली भांति परिचित कराना। दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक संख्याओं से संबंधित समस्याओं को शुद्धता एवं शीघ्रता से हल करने की क्षमता विकसित करना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैंकों की कार्य प्रणाली को समझने में, मतलब सामुदायिक गणित में उपयोगी क्षेत्र क्या क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से कि सामुदायिक गणित के उपयोग के क्षेत्र क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें बैंकों की कार्य प्रणाली को समझने में हम सामुदायिक गणित का उपयोग करते हैं। दूसरा, डाकघरों के संचालन को समझने के लिए सामुदायिक गणित के उपयोग का क्षेत्र हम समझ सकते हैं। अगर हम तीसरा बात करें यहाँ पे सड़क, सर्किल, सार्वजनिक स्थान के निर्माण में भी सामुदायिक गणित के उपयोग का क्षेत्र है। लघु व कुटीर उद्योगों के संचालन को समझने में तो सामुदायिक गणित जो है ना, इन तरह से फैला हुआ जिससे हम सामुदायिक गणित को आसानी से समझ सकते हैं। ये समुदाय का गणित है, चाहे बैंक की कार्य प्रणाली हो, चाहे डाकघर के संचालन हो, चाहे लघु कुटीर उद्योग का संचालन हो, सड़क हो, सर्किल हो, सार्वजनिक स्थान का निर्माण हो, इन सबको भी समझने के लिए सामुदायिक गणित का उपयोग किया जाता है और यह उसके क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध। जी हाँ, इतिहास एवं गणित। इतिहास के विभिन्न शासकों के समय, उनके साम्राज्य का विस्तार, शासन प्रबंधन, शासन करने की अवधि आदि का अध्ययन गणित की सहायता से
संभव है। अब हम बात करते हैं भूगोल और गणित। विभिन्न देशों की जलवायु, उपज, ज्वार भाटा, धाराओं, पवनों, वर्षा आदि का अध्ययन गणित की सहायता से करते हैं। या आप भी जानते हैं कि अगर भूगोल की हम बात करें, जैसे इतिहास में देखा हमने, इतिहास और गणित माने इतिहास को विभिन्न शासक के समय, साम्राज्य का विस्तार, प्रबंधन, शासन का और शासन करने की अवधि, इस सब का अध्ययन गणित की सहायता से करते हैं। उसी तरह भूगोल में अगर हम बात करें तो जलवायु हुआ, उपज हुआ, ज्वार भाटा, धारा, पवन, वर्षा, इन सभी का अध्ययन गणित की सहायता से करते हैं। आगे हम लोगों को देखा कि नागरिक शास्त्र एवं गणित क्या है। लोकतंत्र में पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी के चुनाव गांव में घर, ग्राम पंचायत का अध्ययन होता है। ये नागरिक शास्त्र और गणित का सीधा सीधा जुड़ाव और संबंध है। अर्थशास्त्र एवं गणित। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय वितरण, मुद्रा विनिमय, देश का आयात निर्यात, मुद्रा की स्थिति व अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अर्थशास्त्र एवं गणित का जो जुड़ाव है वो कहीं न कहीं क्रय विक्रय वितरण, मुद्रा विनिमय, देश का आयात निर्यात, मुद्रा की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अध्ययन, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और ये गणित की ही देन है, गणित की सहायता से हो सकती है। नागरिक शास्त्र में भी हम लोगों ने देखा। अब सामुदायिक जीवन में गणित का क्या स्थान है, आप बताएं फटाफट कमेंट करके। देखिए, नोट संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप नोट्स संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। माने आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित नजर आती है जिसका श्रेय केवल गणित को जाता है। तो मैंने सामुदायिक जीवन में गणित का जो स्थान है, हम बिना गणित के अगर देखा जाए तो जीवन ही शून्य है। तो योग्य नागरिक भी बनाने का हम आदर्श शिक्षा है के माध्यम से गणित हमारे जीवन को सुलभ और सरल बनाती है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था संरचना का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा। अगर हम देखें, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं वह स्वरूप सामुदायिक गणित के रूप में उभर कर सामने आता है। वह स्वरूप जो है ये उभर कर समाज के सामने आता है। सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नैतिक मूल्य और गणित, माने नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान में सबसे अधिक प्रभावित है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। यही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। माने जो नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय के साथ व्यक्ति, परिस्थिति और स्थान में सबसे अधिक प्रभावित है, और गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में भी सहायक है। हम देखते हैं संस्कृति, मूल्य और गणित। किसी राष्ट्र या समाज की अपनी कुछ अलग ही विशेषता होती है। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्र या समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। तो ये भी हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गणित हमें केवल संस्कृति और सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि इन सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करती है। यह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे। इसके अलावा दो और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित, आइए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित क्या है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने और रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना भी है। मतलब हम शिक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें, हम समाज में ग्रोथ कर सकें और अपने आदर्श जीवन को बिता सकें, व्यतीत कर सकें। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ। आज वैज्ञानिक तथा तकनीकी समय में विज्ञान के उच्चतम नियमों, सिद्धांतों, उपकरणों का प्रयोग एवं प्रसार सर्वव्यापी हो गया है, जिसका आधारशिला गणित, जिसकी जो आधारशिला है ना वो गणित ही है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार गणित ही है। आगे हम बात करेंगे
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित। माने गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे छात्र नियमित अपना कार्य करते हैं। इसे वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं। सामान्यतः गणित की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लिए कुछ पद हैं, जैसे समस्या क्या है, क्या ज्ञात करना है कि उससे क्या उद्देश्य है, समस्या पर चिंतन करना, प्राप्त परिणामों की जांच करना, जो परिणाम सही सिद्ध हो उन्हें नियम मान लेना। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित गणित और मूल्य उसका क्या है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। नोट संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जी हाँ, और टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को और इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल और है, दुर्गेश सर विद सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उस चैनल पर भी आपको क्लासेज मिलती रहती हैं। और अगर चाहते हैं कि निःशुल्क क्लास और PDF आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहे, तो एक नंबर है व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर भी अपना नाम और जिला लिख के मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पर सभी क्लास और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। आप इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम इसकी एक और अलग सीरीज, एक नई सीरीज लेकर आएँ गणित शिक्षण की, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण, जिससे परीक्षा का पूरा सार ही यहाँ से निकल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।